हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई। भारत माता की जय। भारत माता की जय। साथियों, भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर हुई देखी है और आपकी फ्यूरी भी। हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चल रहे हैं। हर चुनौती पर, मुश्किल से मुश्किल चुनौती पर विजय प्राप्त करते रहे हैं, विजय प्राप्त करते रहे हैं। नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 9:30 बजे अचानक लद्दाख पहुंच गए। वहां जाना तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को था, लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे के साथ प्रधानमंत्री पहुंच गए। पहले लेह गए, फिर वहां से लद्दाख में 11,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद फॉरवर्ड लोकेशन नीमू पहुंचे। गलवान घाटी में चीन से हिंसक झड़प के 19 दिन बाद पीएम मोदी का यह दौरा हुआ है। नीमू में पीएम मोदी ने 26 मिनट का भाषण दिया। मोदी की आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन उसकी जो गूंज थी वो चीन तक बहुत साफ साफ पहुंची। मोदी ने 5 खास बातें कही। पहली, कि हर आक्रमण के बाद भारत सशक्त हुआ है, यानी चीन ने जो कुछ किया मोदी ने उसे आक्रमण कहा। दूसरी बात मोदी ने जो कही, विस्तारवाद का युग खत्म हो रहा है, यानी मोदी ने कहा कि चीन खत्म हो रहा है। तीसरी बात मोदी ने जो कही, शांति की पहल कमजोर नहीं वीर ही कर सकता है, यानी साफ है कि युद्ध का कदम भारत अपनी तरफ से नहीं उठाएगा। चौथी बड़ी बात जो मोदी ने कही, हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं और सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मानते हैं, यानी हम बुद्ध की राह पर भी चलते हैं और वक्त पड़ने पर युद्ध से भी पीछे नहीं हटेंगे। पांचवी बड़ी बात मोदी ने घायल सैनिकों से कही कि जिस तरह उन्होंने मुकाबला किया है, पूरी दुनिया उनकी वीरता का एनालिसिस कर रही है। करीब 26 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने चीन का कहीं भी जिक्र नहीं किया, लेकिन बगैर नाम लिए ही चीन परेशान हो उठा है। कह रहा है कि हमें विस्तारवादी ना कहो, हमें लगता है कि चीन को विस्तारवादी की जगह अब भू माफिया कहना चाहिए। जिन भारतीय जवानों ने गलवान घाटी में चीनियों से वीरता के साथ युद्ध लड़ा, सोचिए जब उनसे देश के प्रधानमंत्री मिले होंगे तो उनका जोश कितना हाई रहा होगा। कूटनीतिक तौर पर चीन को यह संदेश है कि भारत अपनी 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ेगा। चीन जैसे धूर्त और मक्कार देश को जवाब देने का यह एक सही तरीका है। प्रधानमंत्री मोदी के इस ऐतिहासिक दौरे पर मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी देखिए। कमजोर शांति की पहल नहीं कर सकता। वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। भारत माता की, भारत माता की। हर आक्रमण के बाद भारत और सशक्त होकर उभरा है। ये धरती वीर हो गया है
वीरों के लिए है। वीर भोग्य वसुंधरा, यानी जो वीर है वही इस धरती को भोग सकता है। जो इसकी रक्षा को मर मिटने को तैयार है वही इसका भोग कर सकता है। और यही है चीन को सबसे बड़ा संदेश कि हां, हम वीर हैं, हमारे अंदर साहस भी है और हिम्मत भी। गलवान घाटी में हुई खूनी झड़प के 19 दिनों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के वीर जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए लेह पहुंचे। भारत माता की वंदे वंदे। किसी को नहीं पता था कि मोदी आज लेह जाने वाले हैं। वंदे वंदे। सुबह सुबह लेह की पहाड़ियों में इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर में सवार होकर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए। प्रधानमंत्री के साथ सीडीएस विपिन रावत और आर्मी चीफ एमएम नरवणे भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री लेह से 35 किलोमीटर दूर नीमू पहुंचे थे। यह जगह विशेष तौर पर चुनी गई थी ताकि भारत के दोनों दुश्मनों चीन और पाकिस्तान को संदेश दिया जा सके। एक मैप के जरिए समझिए कि इस जगह की खासियत क्या है। नीमू भारतीय सेना की फॉरवर्ड ब्रिगेड का हेडक्वार्टर है। यह लेह से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर है। इस जगह की खासियत यह है कि यहां से एलओसी और एलएसी दोनों पास हैं। यहां से कारगिल 150 किलोमीटर की दूरी पर है, तो जाहिर है कि संदेश पाकिस्तान को भी जाएगा, क्योंकि कारगिल के दूसरी तरफ पाकिस्तान अवैध कब्जा करके बैठा हुआ है। और यहां से गलवान घाटी 200 किलोमीटर दूर है, वही गलवान घाटी जहां भारत और चीन के सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई थी। वही खूनी झड़प जिसे चीन स्वीकार नहीं कर रहा, वही खूनी झड़प जिसमें चीन के 43 से ज्यादा सैनिक मारे गए, लेकिन वो खामोश है। जिसके बाद से चीन में लगातार विद्रोह हो रहा है। शी जिनपिंग की सरकार पर भारी दबाव। और ऐसे में जब भारत के प्रधानमंत्री लेह में अपने जवानों के बीच पहुंचकर उनकी हौसला अफजाई करते हैं, तो फिर हमारे जवानों का मनोबल तो बढ़ेगा ही। आपका साहस उस ऊंचाई से भी ऊंचा है जहां आप तैनात है। आपका निश्चय उस घाटी से भी सख्त है जिसको रोज आप अपने कदमों से नापते हैं। आपकी भुजाएं उन चट्टानों जैसी मजबूत है जो आपके इर्द गिर्द खड़ी है। नीमू में पहुंचकर प्रधानमंत्री ने नक्शे पर भौगोलिक स्थिति भी समझी। उन्हें दिखाया गया कि यहां से चीन पाकिस्तान कितनी दूर है और कितनी दूर है वो जगह जहां हमारे सैनिकों ने सबसे बड़ा बलिदान दिया। इसके बाद उन्होंने सैनिकों के अंदर जोश भरने वाला भाषण दिया। शुरुआत भारत माता की जय जयकार से हुई। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा भाषण दिया जो किसी भी सैनिक के गिरे हुए मनोबल को बढ़ा दे। सबसे पहले उन्होंने गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों को याद किया। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो मैं आज अपनी वाणी से आपकी जय बोलता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं गलवान घाटी में शहीद हुए अपने वीर जवानों को भी पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। फिर जब चीन को संदेश देने की बारी आई तो प्रधानमंत्री ने श्री कृष्ण की याद दिलाई कि हम उस कृष्ण के उपासक हैं जिसके पास बांसुरी भी है और सुदर्शन भी। चॉइस चीन की है, उसे क्या चुनना है। हम वो लोग हैं जो बांसुरी धारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं।
इसी प्रेरणा से हर आक्रमण के बाद भारत और सशक्त होकर उभरा है। मास्टर स्ट्रोक में हम लगातार आपको ये बताते रहे हैं कि चीन कैसे दुनिया का भूमाफिया बना हुआ है। चीन की ये 60% जमीन उसकी कभी थी ही नहीं। उसने पूर्वी तुर्किस्तान, तिब्बत, यूनान, मंगोलिया का दक्षिणी हिस्सा और मंचूरिया पर कब्जा किया और फिर ऐसे बना जैसा आज दिखता है। दुनिया के 14 देशों के साथ चीन की जमीनी सीमाएं लगती हैं, जबकि 4 देशों के साथ उसकी जल सीमाएं भी हैं और तकरीबन हर देश के साथ उसका विवाद है। चीन के इसी विस्तारवाद का जिक्र आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया और चेता दिया कि विस्तारवादियों का हश्र बहुत बुरा हुआ है। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। प्रधानमंत्री ने चीन का भले ही नाम न लिया हो, लेकिन उसे संदेश बहुत कड़ा दिया है। हिंदी में चीन को साफ साफ ये समझा दिया गया है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन शांति भी वीरता से ही आती है, इसलिए उलझना मत। मानवता की प्रगति के लिए शांति और मित्रता हर कोई स्वीकार करता है, हर कोई मानता है बहुत जरूरी है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि शांति निर्बल कभी नहीं ला सकता। कमजोर शांति की पहल नहीं कर सकता। वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। भारतीय सेना के इन वीर जवानों का प्रधानमंत्री ऐसे जोश बढ़ा रहे थे जैसे उन्हें जंग के लिए तैयार कर रहे हो। किसी जंग पर रवाना होने से पहले कमांडर भी अपने जवानों को ऐसे ही मनोबल देते हैं। वीर भोग्या वसुंधरा, यानी वीर अपने शस्त्र की ताकत से ही धरती की, मातृभूमि की रक्षा करते हैं। ये धरती वीर भोग्या है, वीरों के लिए है। इसकी रक्षा सुरक्षा को हमारा समर्थ और सामर्थ्य, हमारा संकल्प हिमालय जितना ही ऊंचा है। प्रधानमंत्री जवानों से करीब 26 मिनट तक बात करते रहे। वो पहले भी जवानों से मिलते रहे हैं, उनके बीच जाते रहे हैं, लेकिन आज उनके इस भाषण में बात कुछ और थी। आज जो संदेश उन्हें देना था वो उन्होंने सफलतापूर्वक दे दिया। वंदे वंदे वंदे। तो पीएम मोदी आज सुबह 7 बजे दिल्ली से लद्दाख के लिए रवाना हुए। विमान में ही चीन और पाकिस्तान की सीमा पर मौजूद सेनाओं के पोस्ट और मिलिट्री एसेट्स की फिजिकल मैप के साथ जानकारी ली। सुबह 9:30 बजे लेह पहुंचे। सीडीएस और आर्मी चीफ ने अगवानी की। पीएम विमान छोड़कर हेलीकॉप्टर में सवार हुए, नीमू के लिए रवाना हुए। लेह और नीमू के बीच भारत चीन और भारत पाक सीमा का जायजा लिया। सुबह करीब 10 बजे नीमू पहुंचे और जवानों के साथ लंबी बातचीत की। सिंधु नदी के किनारे बसी इस चौकी पर पीएम मोदी को नक्शे के साथ सारी जानकारी दी गई। वहां पीएम मोदी ने सेना, एयरफोर्स और आईटीबीपी के जवानों को संबोधित किया। फिर वहां से लौटकर लेह आए और चीन के साथ हिंसक झड़प में घायल सैनिकों से मिले और उनका हौसला बढ़ाया। मैं आज सिर्फ और सिर्फ आपको प्रणाम करने आया हूं। आपको छू करके, आपको देख करके एक ऊर्जा लेकर के जाऊंगा।
गलवान घाटी में जिन्होंने चीन के सैनिकों की गर्दन तोड़ दी, आज उन शेरदिल जवानों के बीच खुद पीएम मोदी पहुंचे। लेह के आर्मी अस्पताल में पीएम ने हाथ जोड़कर जवानों को प्रणाम किया, फिर हाल जाना और खुद एक एक जवान के पास जाकर ये भरोसा दिया कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिस वीरता के साथ आपने लड़ाई लड़ी, और मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि जो वीर हमें छोड़ के चले गए हैं वे भी ऐसे ही नहीं है। आप सबने मिलकर के करारा जवाब भी दिया। शायद आप घायल है, अस्पताल में है, इसलिए शायद आपको अंदाज नहीं आता होगा, लेकिन 130 करोड़ देशवासी आपके प्रति बहुत ही गौरव अनुभव करते हैं। आपके इस साहस, शौर्य हमारी पूरी नई पीढ़ी को प्रेरणा दे रही है, और इसलिए आपका ये पराक्रम, आपका ये शौर्य और आपने जो रक्त बहाया है वो हमारी युवा पीढ़ी को, हमारे देशवासियों को आने वाले लंबे अरसे तक प्रेरणा देता रहेगा। और आज जो विश्व की स्थिति है, वहां जब ये मैसेज जाता है कि भारत के वीर जवान ये पराक्रम दिखाते हैं, ऐसी ऐसी शक्तियों और शक्तियों के सामने दिखाते हैं, तब तो दुनिया भी जानने को बड़ा इच्छुक रहती है कि नौजवान है कौन, उनकी ट्रेनिंग क्या है, उनका त्याग कितना ऊंचा है, इनका कमिटमेंट कितना बढ़िया है। आज पूरा विश्व आपके पराक्रम का एनालिसिस कर रहा है। मैं आज सिर्फ और सिर्फ आपको प्रणाम करने आया हूं, आपको छू करके, आपको देख करके एक ऊर्जा लेकर के जाऊंगा, एक प्रेरणा लेकर के जा रहा हूं, और हमारा भारत आत्मनिर्भर बने, दुनिया की किसी भी ताकत के सामने न कभी झुके हैं, न कभी झुकेंगे। और ये बात मैं बोल पा रहा हूं आप जैसे वीर पराक्रमी साथियों के कारण। मैं आपको तो प्रणाम करता हूं, आपको जन्म देने वाली आपकी वीर माताओं को भी प्रणाम करता हूं। पुनश्च हरिओम। इसी मिजाज के साथ आओ हम सब मिलकर के चल पड़ेंगे। भारत माता की जय। लद्दाख का नीमू ब्रिगेड हेडक्वार्टर है। यहां आज पीएम मोदी ने जवानों को संबोधित किया, उनका हौसला बढ़ाया, और यहीं से पीएम ने चीन को सीधा जवाब दिया। हालांकि मोदी ने करीब 26 मिनट के भाषण में चीन का नाम एक बार भी नहीं लिया, लेकिन यह संदेश बहुत साफ साफ दिया कि विस्तारवादी सोच वाला चीन अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अगले कुछ मिनट आप प्रधानमंत्री मोदी को सुनेंगे और उनके भाषण की कुछ अहम बातें जान पाएंगे। साथियों, भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है, साहस का संबंध प्रतिबद्धता से है, कन्विक्शन से है। साहस करुणा है, साहस कंपेशन है। साहस वो है जो हमें निर्भीक और अड़िग होकर सत्य के पक्ष में खड़े होना सिखाएं। साहस वो है जो हमें सही को सही कहने,
और करने की ऊर्जा देता है। साथियों, देश के वीर सपूतों ने गलवान घाटी में जो अदम्य साहस दिखाया, वो पराक्रम की पराकाष्ठा है। देश को आप पर गर्व है, आप पर नाज है। लेह लद्दाख से लेकर करगिल और सियाचिन तक, रेजांगला की बर्फीली चोटियां से लेकर गलवान घाटी के ठंडे पानी की धारा तक, हर चोटी, हर पहाड़, हर जर्रा जर्रा, हर कंकड़ पत्थर भारतीय सैनिकों के पराक्रम की गवाही देते हैं। अभी जो आपने और आपके साथियों ने वीरता दिखाई है, उसने पूरी दुनिया में ये संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है। आपका समर्पण अतुलनीय है। आपकी जीवटता भी दुनिया में किसी से भी कम नहीं है। जिन कठिन परिस्थितियों में, जिस ऊंचाई पर आप मां भारती की ढाल बन करके उसकी रक्षा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसका मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता है। शौर्य, सम्मान, मर्यादापूर्ण व्यवहार की परंपरा और विश्वसनीयता, ये चार गुण किसी भी देश की सेना का प्रतिबिंब होते हैं। भारत की सेनाएं हमेशा से इसी मार्ग पर चली है। हम मिलकर हर चुनौती पर, मुश्किल से मुश्किल चुनौती पर विजय प्राप्त करते रहे हैं, विजय प्राप्त करते रहेंगे।